एक गांव था अमलापुर। वहां के लोग बहुत ही मेहनती और दयालु थे। वे एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इसी गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत स्वादिष्ट एग राइस बेचता था। वह रोज मेहनत और ईमानदारी से अपना छोटा सा ठेला लगाता था। उसकी बनाई हुई एग राइस इतनी लाजवाब होती थी कि गांव के लोग ही नहीं बल्कि आस-पास के गांवों से भी लोग उसे खाने आते थे। मोहन हर दिन की तरह आज भी पेड़ की छांव के नीचे अपनी एग राइस की ठेला लगाकर बैठा था। गरम तवे से उठती खुशबू आसपास के लोगों को अपनी ओर खींच रही थी और धीरे-धीरे ग्राहक इकट्ठा होने लगे थे। आइए, आइए, गर्मा गर्म और स्वादिष्ट एग राइस खाइए, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। राह चलते हुए दो आदमी ठेले के पास आकर रुके और मुस्कुराते हुए बोले, भैया 2 प्लेट एग राइस लगा दो। इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। रहा ही नहीं जा रहा। ये लीजिए, गर्मा गर्म एग राइस की 2 प्लेट। वाह, क्या स्वाद है। मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट एग राइस कभी नहीं खाया। सच में लाजवाब है, और वो भी सिर्फ 10 रुपए में। इतना बढ़िया स्वाद मिलना तो कमाल की बात है। ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है और कुछ नहीं। उन्हीं की कृपा से सब कुछ अच्छे से चल रहा है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। वो दोनों एग राइस खाने के बाद उधर से चले जाते हैं। गांव वाले उसके स्वाद और मेहनत की बहुत तारीफ करते रहते हैं। दिन भर यही सिलसिला चलता रहता है। इसी गांव में एक और एग राइस बेचने वाला भी रहता था। उसका नाम गोपाल था। उसके ठेले पर बहुत कम लोग ही जाया करते थे। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए वहां आते थे क्योंकि वह एग राइस मात्र 5 रुपए में बेचता था। स्वाद साधारण था, लेकिन सस्ता होने के कारण गरीब और मजदूर लोग कभी-कभी वहीं से एग राइस खा लिया करते। गोपाल, 1 प्लेट एग राइस लगा दो। हाँ, ये लीजिए गर्मा गर्म एग राइस। एग राइस खाने के बाद सुरेश बोलता है कि छी छी, ये मैंने क्या खा लिया। स्वाद तो इतना खराब है कि मैंने जिंदगी में कभी इतना बेकार एग राइस नहीं खाया। तुमसे अच्छा तो वो मोहन बनाता है। मैं आज से उधर ही खाऊंगा, फिर इधर कभी नहीं आऊंगा। यह कहकर वह गुस्से और निराशा में वहां से चला जाता है। इतना सुनने के बाद गोपाल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मोहन को ही इसका दोष देने लगता है। वह मन ही मन जलने लगता है और कहने लगता है कि उसकी वजह से ही उसके ठेले पर ग्राहक कम होते जा रहे हैं। सुबह होते ही मोहन रोज की तरह अंडे लाने के लिए दुकान की ओर निकल पड़ता है। ताजी हवा और चहल पहल के बीच वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता है ताकि समय पर अपना ठेला लगा सके। हाँ मोहन, आओ आओ, बताओ, आज क्या चाहिए? ताजे अंडे चाहिए या कुछ और भी लेना है? मुझे 50 अंडे चाहिए और 5 किलो चावल भी चाहिए। आज ज्यादा भीड़ रहने वाली है। दुकानदार महेश अंडे और चावल बांध देता है और मोहन से कहता है। इसका कुल 100 रुपए हुआ। महेश की बात सुनते ही मोहन हैरान और परेशान हो जाता है। वह थोड़ी देर सोचता है और फिर चिंता भरे स्वर में महेश से कहता है। महेश, ये क्या कह रहे हो? 100 रुपए? कल ही तो मैंने इन्हीं चीजों के लिए सिर्फ 50 रुपये दिए थे। आज तुम मुझसे 100 रुपए मांग रहे हो? देखो मोहन, तुम्हारी बात भी बिल्कुल सही है, मगर अब सामान बहुत ही महंगा हो गया है, इसलिए हमें मजबूरी में इसी दाम पर बेचना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए मेरी बात समझो और हालात को भी समझने की कोशिश करो। मोहन मजबूरी में ही वह सामान ले लेता है
और भारी मन से वहां से चला जाता है। इसके बाद हर दिन की तरह वह अपना ठेला लगाकर एग राइस बनाना शुरू कर देता है, ताकि गांव वालों को समय पर गर्मा गर्म और स्वादिष्ट एग राइस खिला सके। उधर रोज की तरह रामू काका एग राइस खाने के लिए मोहन के ठेले पर आते हैं। जैसे ही उनकी नजर 20 रुपये प्रति प्लेट के बोर्ड पर पड़ती है, वे हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर रुककर बोर्ड को ध्यान से देखते हैं और फिर आश्चर्य से मोहन की तरफ देखते हुए उससे पूछते हैं, मोहन बेटा, ये क्या है? तुमने एग राइस की प्लेट 20 रुपए की लगा दी है। ये अचानक क्या हो गया? कल तक तो दाम कुछ और ही थे। क्या कोई परेशानी आ गई है या फिर आज कोई खास वजह है? बताओ बेटा, मुझे समझाओ। चाचा की बात सुनते ही मोहन थोड़ी देर सोचता है और फिर धीरे से बोलता है, हाँ चाचा, सच में हालात कुछ बदल गए हैं। अब सामान और मसाले बहुत महंगे हो गए हैं, इसलिए हमें मजबूरी में प्लेट का दाम बढ़ाना पड़ा है। कोई भी ग्राहक जब मोहन के ठेले पर आता और 20 रुपए प्रति प्लेट का बोर्ड देखता, तो सभी लोग तुरंत गोपाल के ठेले की तरफ जाने लगते थे। इसे देखकर मोहन का दिल बहुत ही दुखी हो जाता है। सभी लोग उसके ठेले की ओर आते हुए देख गोपाल बहुत खुश हो जाता है। गोपाल, तुम ये केवल 5 रुपए में बेच रहे हो, जबकि मोहन 20 रुपए ले रहा है। एक बात बताओ, तुम ये 5 रुपए में कैसे मैनेज करते हो? ग्राहक इतना कहते ही गोपाल को एक अवसर मिल जाता है मोहन को नीचा दिखाने का। वह मुस्कुराते हुए ग्राहक से कहता है, देखिए, यही फर्क है। मैं अपने व्यंजन में केवल गुणवत्ता और मेहनत डालता हूं, इसलिए इसे इतने कम दाम में भी बेचा जा सकता है। जबकि कुछ लोग सिर्फ कीमत बढ़ाकर लोगों को भ्रमित करते हैं, मैं हमेशा ईमानदारी और भरोसे को प्राथमिकता देता हूं। इतना कहकर गोपाल ने सभी ग्राहकों के मन में मोहन के प्रति गुस्सा बढ़ा दिया। दुकानदार महेश गोपाल के पास आया, उसको देखकर मुस्कुराने लगा। महेश, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जो सामान का रेट तुमने मोहन को ज्यादा रखा और मेरी बात मानने के लिए मैं तुम्हारा दिल से धन्यवाद करता हूं। तुम्हारी यह सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी यही नियम बनाए रखना ताकि मेरा दुकान चल सके। दुकानदार महेश उसके हिस्से का पैसा लेकर मुस्कुराते हुए चला जाता है। ये पूरा दृश्य गांव के चाचा की नजरों से भी नहीं बचा। चाचा सब कुछ ध्यान से देख लेते हैं और फिर तुरंत मोहन के पास जाकर उसे बताते हैं। मोहन अब महेश और गोपाल की सारी चालाकी समझ लेता है। उसने रेट कम करने के लिए एक नई और समझदारी भरी योजना बनाई। अब वह महेश की दुकान से सामान खरीदने की बजाय सीधे शहर से ही डिस्काउंट में अंडे, चावल और बाकी जरूरी सामान मंगाने का फैसला करता है। अगले दिन शहर से सामान लेकर आने के बाद मोहन फिर से पूरे मन से एग राइस बनाना शुरू करता है। जब वह नया दाम बताता है, तो एग राइस की कीमत सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब मोहन ने एग राइस सिर्फ 5 रुपये में बेचने का मन बना लिया था। सस्ता दाम और वही पुराना स्वाद देखकर गांव के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ मोहन की दुकान पर ही जाना शुरू कर देते हैं। जो ग्राहक पहले गोपाल के यहाँ जाया करते थे, अब वे भी वहां जाना बंद कर देते हैं। कुछ ही दिनों में गोपाल के पास एक भी ग्राहक नहीं बचता। इधर महेश की हालत भी खराब हो जाती है, क्योंकि उसका कुछ व्यापार मोहन की वजह से ही चलता था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वह मन ही मन पछताने लगता है कि लालच और गलत फैसलों की वजह से उसने खुद ही अपना नुकसान कर लिया। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अपना ख्याल रखना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना।